वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर 1। राजस्थान स्टडी नंबर 1 आप सभी का स्वागत है। आज है 17 मई और 17 मई 2023 से राजस्थान करंट अफेयर व उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट बनते हैं वो आज की सेशन के अंदर हम देखने वाले हैं। तो सेशन आने वाली 2023 की एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट सेशन आज का रहने वाला है और इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए राजस्थान स्टडी नंबर 1 टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा, वहां से इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और यूट्यूब चैनल राजस्थान स्टडी नंबर 1 आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन कार्य करता है, हमें मोटिवेट करता है। बढ़ते हैं हमारे सेशन की ओर। आज दोस्तों वैसे 4 जिला हमने कर लिया है, तो साथ में जिला दर्शन भी चल रहे हैं और राजस्थान में सबसे अलग दोस्तों करंट अफेयर व कंटेंट है वो दोस्तों यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है। बहुत ही शानदार, उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। और कल का जो मैंने क्वेश्चन पूछा था उसका जवाब है वो टॉप जो 5 स्टूडेंट है जो सबसे पहले जवाब दिया था उनकी कमेंट देख लीजिएगा, और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में मेरे को देना है। तो देख लीजिएगा, ये है वो 5 स्टूडेंट जो कल का मैंने क्वेश्चन पूछा था। राजस्थान में पुलिस प्रशिक्षण स्कूल की स्थापना कहाँ की जाएगी, जिसका सबसे पहले जवाब दिया है वो सचिन गेमर ने, जो सिलोरा अजमेर के अंदर राइट है। फिर जो हीरा मीणा ने 2 नंबर पर, 3 नंबर पर प्रदीप कुमार ने और 4 नंबर पर है वो मंजिल का सफर विद्याश्री ने, और 5 नंबर पर जेठाराम ने है वो जवाब दिया है। तो ये है वो 5 स्टूडेंट जो सबसे पहले जवाब दिया। आज का क्वेश्चन जो पूछूंगा उसका भी जवाब है वो कौन, देखते हैं 5 स्टूडेंट इसके अंदर शामिल होते हैं। टॉप 5 स्टूडेंट सबसे पहले जवाब कौन देते हैं। तो आज का हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, छपने वाला क्वेश्चन है। राजस्थान में आर्यूटेक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो कहाँ किया गया, तो ये आईआईटी जोधपुर में किया गया। इंपॉर्टेंट है, आईआईटी जोधपुर के अंदर है वो दोस्तों उद्घाटन किया गया। बहुत ही शानदार उद्घाटन किसने किया, वेद प्रकाश कोटेच के द्वारा है। ये वेद प्रकाश कोटेच है, इनके द्वारा किया गया। ये क्या है, तो ये आयुष मंत्रालय की भारत सरकार के सचिव है। इंपॉर्टेंट है आईआईटी जोधपुर। अब देखते हैं क्या फैक्ट बनता है। तो देखिए, आर्यूटेक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ पर, आईआईटी जोधपुर में। उद्घाटन 12 मई 2023 को। उद्घाटनकर्ता कौन थे, तो वेद प्रकाश कोटेच जो सचिव आयुष मंत्रालय भारत सरकार के हैं। इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य है लोगों की बीमारी के उपचार के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो एग्जैक्ट ट्रीटमेंट करवाना है वो इसका उद्देश्य है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से छप सकता है। और इसकी विशेषता क्या है, स्वदेशी प्रौद्योगिकियों को विकसित करने में मदद मिलेगी। इंपॉर्टेंट है, यानी स्वदेशी यहाँ पर दवाई वगैरह यहाँ पर है वो की जाएगी। तो बहुत ही शानदार है आर्यूटेक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जोधपुर में। अगर आपसे पूछे इंटरनेशनल सेंटर है वो कहाँ पर है, तो ये दोस्तों इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है वो जयपुर के अंदर है। अब बात आई है जोधपुर की, तो जोधपुर से करंट अफेयर से क्या फैक्ट बनते हैं वो देखिए। तो देखिए, जोधपुर की हम बात करें तो राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण की स्थायी पीठ कहाँ खोली जाएगी, अरे जोधपुर में खोली जाएगी। इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा रहा हूँ, ये क्वेश्चन छपेगा। नेक्स्ट है 20 से 22 मार्च 2023 तक राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो का आयोजन कहाँ हुआ, तो बोरानाडा जोधपुर में हुआ। नेक्स्ट है ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू करने वाला राजस्थान का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है, जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर। नेक्स्ट है देश का पहला कुरंजा संरक्षित क्षेत्र कहाँ बनाया गया, तो खिंचन गांव जो फलोदी के अंदर जोधपुर में है। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है साहित्य कुंभ 2023 का आयोजन कहाँ किया गया, तो उम्मेद उद्यान जोधपुर में। और 2 दिवसीय श्री अन्न महोत्सव का आयोजन कहाँ किया, तो ये भी जोधपुर में। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। और आपको पता है बजट के अंदर है वो मेडिकल यूनिवर्सिटी है वो घोषणा की गई थी, तो मारवाड़ की पहली मेडिकल यूनिवर्सिटी है वो जोधपुर में बनेगी, बोरावास जोधपुर में। बढ़ते हैं आगे और देख लीजिएगा जनजाति आवास विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, तो यह जोधपुर में है। राजीव गांधी फिनटेक यूनिवर्सिटी किस जिले में, ये जोधपुर में है। और राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक जो 2022 में स्टार्ट हुए थे वो सबसे पहले पालगांव जोधपुर से हुए थे, और अब है वो 23 जून से वो स्टार्ट होने वाले हैं। और दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ पर है, बड़ला जोधपुर में है। बढ़ते हैं आगे और देख लीजिएगा जोधपुर से करंट से फैक्ट। राजस्थान में अकाउंट्स म्यूजियम ऑफ इंडिया की शुरुआत कहाँ से की गई, जोधपुर से की गई। हाइड्रोजन एनर्जी पर शोध हेतु केंद्र सरकार द्वारा डेमो प्लांट कहाँ लगाया जाएगा, आईआईटी जोधपुर में लगाया जाएगा। और G20 की रोजगार कार्य समूह की बैठक का आयोजन कहाँ होगा, तो ये जोधपुर में। और ये क्वेश्चन दोस्तों हाल ही में ईआरओ में पूछा गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो ये भी जोधपुर में किया गया मुख्यमंत्री जी के द्वारा। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई, छपने वाला क्वेश्चन है। 14 मई को मेड़ता नागौर में नाथुराम मिर्दा की मूर्ति का अनावरण किसने किया है, तो ये किसने किया है, ये श्री जगदीप धनखड़ जी के द्वारा है वो इसकी मूर्ति का अनावरण किया गया। इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं। ये देखिए जगदीप धनखड़ जी, और ये क्या है,
उपराष्ट्रपति हैं भारत के, इम्पोर्टेड है। और ये किठाना गांव चिड़ावा तहसील और झुंझुनू के रहने वाले हैं, इम्पोर्टेड है एग्जाम की दृष्टि से। ये पूछा जा चुका है इनका गांव तो। और ये भी आपको ध्यान रखना, नाथुराम मिर्जा की मूर्ति का अनावरण है वो किसने किया है। अब देखते हैं आगे। तो देखिए, नाथुराम मिर्जा की मूर्ति का अनावरण कहाँ पर किया गया, मेड़ता नागौर में। कब किया गया, 14 मई 2023 को। अनावरण किसने किया, श्री जगदीप धनखड़ जी, जो उपराष्ट्रपति हैं भारत के, इम्पोर्टेंट है। उपराष्ट्रपति कौन होता है, जो राज्यसभा का जो सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है, याद रखना। और कौन है, तो अगर आपसे पूछे नाथुराम मिर्जा कौन है, तो ये पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, सांसद और विधायक रह चुके हैं यहाँ पर मेड़ता नागौर से। तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो नाथुराम मिर्जा की मूर्ति का अनावरण मेड़ता नागौर में। अब ये नागौर से किया गया है, तो नागौर से और देखिए क्या फैक्ट बनते हैं। और आज का जो हमारा जो जिला दर्शन है वो नागौर जिला दर्शन है, तो बहुत ही शानदार है नागौर। देखते हैं, तो देखिए नागौर जिला दर्शन की हम आज चर्चा करते हैं। इसका प्राचीन नाम अहिछत्रपुर सभ्यता नागौर के अंदर कुराड़ा सभ्यता है। नदी की बात करें तो जोजड़ी नदी है जो पोंडलू गांव से निकलती है। झील की बात करें तो डीडवाना, कुंचामन और डेगाना झील है, जो तीनों खारे पानी की झील है, ये भी आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। नहर की बात करें तो गजनेर लिफ्ट नहर। और मंदिर की बात करें तो चार भुजा नाथ मंदिर है। और मस्जिद की बात करें तो हमीमुद्दीन नागौरी की दरगाह है, वो यहाँ पर है दोस्तों दरगाह। और छतरी की बात करें तो अमर सिंह राठौड़ की छतरी, जो 16 खंभों की छतरी है, ये है नागौर में है। और मेला वीर तेजाजी पशु मेला, रामदेव पशु मेला है, वो यहाँ पर नागौर में भरता है। और पिपासर की बात करें तो लोक देवता जाम्बो जी का जन्म है वो कहाँ पर हुआ, पिपासर नागौर में हुआ, इंपॉर्टेंट है। और इनका मुख्य पीठ है वो कहाँ पर है, मुकाम नोखा में। और देखिए खड़नाल की बात करें तो लोक देवता तेजाजी महाराज का जन्म है वो खड़नाल नागौर में होता है। गोटन जो नागौर के अंदर स्थान है, वहाँ पर राजस्थान का प्रथम सफ़ेद सीमेंट कारखाना है वो खोला गया था। और बगदरी जो गांव है वहाँ पर 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत होती है, इम्पोर्टेंट है। और बहुत बार यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मांगलोद की बात करें तो दधी माता का मंदिर है। और जिप्सम के भंडार कहाँ पर है, मांगलोद नागौर में, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। और डीडवाना नागौर की बात करें तो राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स लिमिटेड की है, वो कहाँ पर है, ये डीडवाना नागौर में, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये भी कुब्बड़पट्टी जो कहाँ पर है, नागौर के क्षेत्र में, चित्र नहीं है, क्षेत्र में फ्लोराइड युक्त जो पट्टी है वो कुब्बड़पट्टी है, जो नागौर से अजमेर के बीच में है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखते हैं बूस्टर डोज। तो देखिए, और अपना बूस्टर डोज में मकराना नागौर के लिए किस लिए प्रसिद्ध है, तो मकराना नागौर किस लिए प्रसिद्ध है, मार्बल व संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। मांगलोद नागौर प्रसिद्ध है जिप्सम के लिए। जायल नागौर प्रसिद्ध है फ्लोराइड के लिए। और राजस्थान में औजारों का शहर किसे कहते हैं, नागौर को कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं नागौर अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, छपने वाला क्वेश्चन है। ऑनलाइन ट्रेवल मैगजीन ट्रेवल लेजर ने साल 2023 में घूमने के लिए भारत के शीर्ष 10 यानी टॉप 10 शहरों में राजस्थान के किस शहर को शामिल किया है, तो राजस्थान के उदयपुर शहर को। जिलों की नगरी, कल्चर हेरिटेज और शांत जिलों की नगरी दोस्तों पर्यटकों को खींच लाती है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर उदयपुर शहर को शामिल किया गया है टॉप 10 शहरों के अंदर। तो पूरी चर्चा करते हैं। अब उदयपुर को क्या है, तो उदयपुर के बूस्टर डोज देख लेते हैं करंट अफेयर से रिलेटेड। तो देखिए बूस्टर डोज, राजस्थान का पहला सरकारी हॉर्स पोलो ग्राउंड कहाँ बनाया जाएगा, उदयपुर में। महाराणा कुंभा संगीत समारोह का आयोजन कहाँ किया गया, उदयपुर में। सड़क दुर्घटनाओं को रोकने हेतु सेव लाइफ अभियान किस जिले द्वारा चलाया गया, तो उदयपुर जिले द्वारा। और मुख्यमंत्री युवा संबल योजना में प्रथम स्थान पर कौन सा जिला रहा, उदयपुर जिला। ये वही मुख्यमंत्री युवा संबल योजना है जो बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। 4,000 रुपये तो है वो पुरुषों को दिए जाते हैं और 4,500 रुपये महिलाओं को यानी लड़कियों को दिए जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बढ़ते हैं आगे। और देखिए उदयपुर से रिलेटेड, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में राजस्थान के किस तैराक ने 5 पदक जीते हैं, जिसमें से 3 स्वर्ण पदक और 2 कांस्य पदक है, तो युग चेलानी जो उदयपुर के हैं, इंपॉर्टेंट भाई, बहुत चर्चा में रहते हैं युग चेलानी जो राजस्थान के तैराक हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में श्री मानगढ़ धाम गौरव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो ताराचंद मीणा को, जो जिला कलेक्टर उदयपुर के हैं, उनको श्री मानगढ़ धाम गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया, इंपॉर्टेंट है मिशन कोटड़ा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निर्मित
नीमच माता मंदिर रोपवे किस जिले में है? तो ये उदयपुर जिले में है और राजस्थान का छठा और उदयपुर का दूसरा रोपवे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना दिवस पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन कार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो शुभम जैन को। शुभम जैन को जो कहाँ के हैं? उदयपुर के हैं। तो ये उदयपुर से रिलेटेड करंट अफेयर के जितने भी फैक्ट थे वो मैंने एक साथ रख दिए। दोस्तों मेरा उद्देश्य यही है कि बेहतरीन कंटेंट क्वालिटी के साथ है वो हम पढ़ाई करें, बेहतरीन मेहनत के साथ। मैं दोस्तों इस क्लास के लिए बहुत टाइम देता हूँ, लेकिन उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा आपको समझ में आ रहा होगा। और आपका भी एक फर्ज बनता है कि लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कीजिएगा, ताकि दोस्तों मेरा विश्वास और आपका प्यार ऐसा ही बना रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी शानदार क्वेश्चन है, बूंदी के हिंडोली में कितने करोड़ की लागत से मिनी सचिवालय की स्थापना की जाएगी? तो ये 11 करोड़ की लागत से है वो मिनी सचिवालय की स्थापना की जाएगी। इंपॉर्टेंट है भाई। अगर आपसे पूछे 791 करोड़ किस में? तो ये जनजाति विकास कोष की स्थापना है वो 791 करोड़ की है वो की जाएगी। हाल ही में मुख्यमंत्री जी ने इसकी स्वीकृति दे दी है। तो राजस्थान में जनजाति विकास कोष की राशि कितनी है? तो 791 करोड़ है। अगर ये पूछे कि 864 करोड़, तो जो बाल गोपाल योजना है उसके लिए दोस्तों वित्तीय स्वीकृति है वो यहाँ पर मंजूरी कर दी है 864 करोड़ की मुख्यमंत्री जी के द्वारा। और 7 करोड़ है वो आपको पता है भरतपुर के अंदर है वो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। तो देखिए मिनी सचिवालय कहाँ पर? हिंडोली बूंदी में। घोषणा बजट 2023-24 में इसकी लागत है वो 11 करोड़ रुपए है। चर्चा में क्यों है? क्योंकि 13 मई 2023 को मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने बूंदी जिले के हिंडोली गांव में मिनी सचिवालय के प्रस्ताव का अनुमोदन किया। तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो यहाँ पर मिनी सचिवालय है वो कहाँ पर? हिंडोली बूंदी में। और अगर आपसे पूछे एक और घोषणा की गई थी, सीकर के अंदर बनेगा भाई सचिवालय। कौन सा? मिनी सचिवालय सीकर में भी बनाया जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राज्य सरकार ने कुष्ठ रोग मुक्त योजनाओं को मिलने वाली पेंशन राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो जो कुष्ठ रोग मुक्त योजनाओं को जो मिलने वाली पेंशन राशि है उसको 1500 से बढ़ाकर वो 2500 रुपये कर दिया गया है। इंपॉर्टेंट है भाई, 2500 रुपये कर दिया गया है। ये मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी है और यहाँ पर ये 1 मई से इसका लाभ भी है वो मिलने लग जाएगा। तो देखते हैं, पूरी चर्चा करते हैं। तो देखिए कुष्ठ रोग मुक्त पेंशन योजना, पेंशन राशि 1500 से रुपये से बढ़ाकर 2500 रुपये प्रति माह कर दी गई है। ये इंपॉर्टेंट है, छप सकती है, चर्चा में है। घोषणा बजट 2023-24 में की गई थी कि इसकी राशि बढ़ाई जाएगी। पेंशनों की मंजूरी है वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने दे दी है। इसका लाभ है वो 1 मई 2023 इसका लाभ मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर आपसे पूछे कि राजस्थान में कुल कितने कुष्ठ रोग मुक्त सामाजिक पेंशनर है, तो ये 16,810 जो राजस्थान के अंदर पंजीकृत पेंशनर है कुष्ठ रोग मुक्त सामाजिक पेंशनर। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछे हाल ही में प्रधानमंत्री ने किसे राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया है? तो ये किया है कृष्णपाल यादव को। किसे सम्मानित किया है? कृष्णपाल यादव को है वो प्रधानमंत्री जी के द्वारा है वो सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछे सत्येंद्र सिंह यादव, तो इनको हमने कल ही पढ़ा था कि राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू के द्वारा है इनको शौर्य पदक से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट है। ये भी अलवर के रहने वाले हैं और ये भी अलवर जिले के रहने वाले हैं। तो ये आपको ध्यान रखना, ये निमराना अलवर और ये भी दोस्तों अलवर जिले के रहने वाले हैं। शुभम जैन के बारे में हमने अभी चर्चा की है, जो उदयपुर के हैं। इनको आर्मी कमेंडेशन कार्ड है वो दिया गया है, जिससे सम्मानित किया गया है। और प्रीतम सिंह जेतवास कहाँ के हैं? पाली के हैं। बढ़ते हैं बूस्टर डोज की ओर। तो देखिए कृष्णपाल यादव, गांव इनका कौन सा है? हुलवाना खुर्द, मुंडावर अलवर के हैं। राष्ट्रपति पदक प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा सम्मानित किया गया। और आपको बता दूं घोषणा इसकी कब की गई थी? तो 26 जनवरी 2023 को। और ये कृष्णपाल यादव है वो किस में कार्यरत हैं? तो ये प्रधानमंत्री सुरक्षा में स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप SPG कमांडो हैं में AIG के पद पर हैं। तो यानी कि यह प्रधानमंत्री जी की ही सुरक्षा में है वो तैनात है और मोदी जी ने इनको भी है वो सम्मानित कर दिया है। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी शानदार क्वेश्चन है। हाल ही में आकांक्षा गोस्वामी यंग लीडर्स एशियन प्रोफेशनल फेलो प्रोग्राम में चयनित हुई है। इनका संबंध किस जिले से है? तो इनका संबंध किस जिले से है? जयपुर जिले की है आकांक्षा गोस्वामी, जिनका चयन यंग लीडर्स एशियन प्रोफेशनल फेलो प्रोग्राम में चयन हुआ है। इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं क्या है। तो देखिए आकांक्षा गोस्वामी का जिला कौन सा है? जयपुर जिला है।
चयन किस में हुआ है? यंग लीडर्स एशियन प्रोफेशनल फेलो प्रोग्राम में, जिसका आयोजन अमेरिका में किया जाएगा और 8 मई से 9 जून 2023 तक वो यह कार्यक्रम चलेगा। इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना, इंपॉर्टेंट यहाँ से फैक्ट ये बन जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में मानव निर्मित वन तैयार किया जाएगा? तो जोधपुर जिले के अंदर है वो मानव निर्मित वन तैयार किया जाएगा। और जोधपुर के हमने करंट अफेयर के जितने भी फैक्ट थे वो एक साथ देख लिए, और कल हमने जोधपुर जिला दर्शन भी पढ़ लिया। तो ये दोस्तों याद रखना, मानव निर्मित वन है वो जोधपुर में है वो तैयार किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी शानदार क्वेश्चन है, राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा वर्ष 2022-23 का देवीलाल सामर पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो ये किसे दिया जाएगा? डॉक्टर अजय अनुरागी को। किसको दिया जाएगा? डॉक्टर अजय अनुरागी को है वो यह दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखना भाई। और आपको मैंने कल भी बताया था, राजस्थान साहित्य अकादमी कहाँ पर है? उदयपुर में है। और इसके अध्यक्ष वर्तमान में दुलराम सहारण है, उपाध्यक्ष वो सुनीता घोगरा है। और यहाँ पर इनका मीरा पुरस्कार सर्वोच्च सम्मान है वो राजस्थान साहित्य अकादमी का सर्वोच्च सम्मान मीरा पुरस्कार है, जो रति सक्सेना को दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखना भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये अगर आपसे पूछे यश गोयल को कौन सा पुरस्कार दिया जाएगा, कल ही हमने पढ़ा था, कन्हैया लाल सहल पुरस्कार 2022-23 किसे दिया जाएगा? जो है वो यश गोयल को दिया जाएगा, नामुमकिन नेता के लिए। और प्रमोद कुमार जो इनको भी है वो राजस्थान साहित्य अकादमी के द्वारा है वो पुरस्कार दिया जाएगा दोस्तों। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखिए, ये कल के प्रश्न का उत्तर है, राजस्थान में पुलिस प्रशिक्षण स्कूल की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो सिलोरा अजमेर में की जाएगी। कहाँ पर की जाएगी? सिलोरा अजमेर में की जाएगी। दोस्तों जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में मेरे को लगता है कि सीधे सीधे पूछे जाएंगे, वही क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ और उसका जवाब वास्तव में अच्छे से तरीके से दे रहे हैं। ऐसे ही आप है वो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। और आज का प्रश्न है वो आज का प्रश्न आपके लिए है, फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता? ये 4 ऑप्शन है, रूबल शेखावत, नंदिनी गुप्ता, अंजू चौधरी और कोमल सिद्ध। ये 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट होगा, ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में सबसे पहले कौन बताता है देखते हैं। और अब करते हैं कल वाले क्वेश्चनों का रिवीजन। तो अब है वो 15 व 16 मई के फटाफट क्वेश्चनों का हम रिवीजन कर लेते हैं ताकि हमें लंबे समय तक याद रहे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान एसडीजी रिपोर्ट 4.0 में प्रथम स्थान पर कौन सा जिला रहा? तो सीकर जिला वो प्रथम स्थान पर रहा। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 मई को जोधपुर का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 565वां स्थापना दिवस है वो जोधपुर का 12 मई को है वो मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिक्षावृत्ति उन्मूलन के लिए अभियान उमंग फर्स्ट की शुरुआत किस जिले द्वारा की गई है? तो 12 जिले के द्वारा वो उमंग प्रथम की शुरुआत है वो की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार द्वारा प्रदेश में कितने ब्लड बैंक खोले जाएंगे? तो 4 ब्लड बैंक है वो खोले जाएंगे। याद रखना, इंपॉर्टेंट है, कल पूरी चर्चा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति ने शौर्य पदक से किसे सम्मानित किया? तो ये दोस्तों सत्येंद्र सिंह यादव को, जो निमरान अलवर के रहने वाले हैं। और प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति पदक से किसे सम्मानित किया, ये आपको कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा कन्हैया लाल सहल पुरस्कार 2022-23 किसे दिया जाएगा? तो ये अभी हमने पढ़ा, यश गोयल को है वो दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश संसद में कितने राजस्थानी व्यक्तियों को भारत गौरव अलंकरण सम्मान से सम्मानित किया गया? तो 6 व्यक्तियों को भारत गौरव अलंकरण से सम्मानित किया गया जो राजस्थान के थे। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। और नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी शानदार क्वेश्चन है, 10 मई को प्रधानमंत्री ने कहाँ ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज की आधारशिला रखी? तो ये माउंट आबू सिरोही के अंदर रखी। इंपॉर्टेंट है, याद रखना भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अब पढ़िए सबसे अलग राजस्थान स्टडी नंबर 1 के साथ। दोस्तों मेरा उद्देश्य है कि कम समय के अंदर बेहतरीन से बेहतरीन, ज़्यादा से ज़्यादा है वो आपको कंटेंट प्रोवाइड करना ही मेरा उद्देश्य है। तो उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और दोस्तों 2023 की एग्ज़ाम डेट और सीटी के सभी रिजल्ट है वो आ चुके हैं। तो अब आपका इतना ही फर्ज बनता है कि मेहनत कीजिएगा अपने सपने और अपने माता पिता के सपने में है वो दोस्तों जी जान लगा दीजिएगा पूरा करने के लिए। और राजस्थान स्टडी नंबर 1 हमेशा आपके साथ है वो खड़ा है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत माता की।